वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली सीज़न 3 मिशन 3 में आपका स्वागतम। तो मुझे अभी सीधा मिशन खोलना चाहिए था, बट यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी इमेज है, तो आई वांट टू शो यू। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ये वाली भी। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लॉयड, योर और बॉन्ड आन्या के, अगर पढ़ने चाहते हो तो पोज करके पढ़ लो। और ये इन सब की हमारा मिशन स्टार्ट होता है और हम आज इस मिशन में लॉयड के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर हुआ क्या था, लॉयड इतना कठोर क्यों है और इतना इंटेलिजेंट क्यों बना, और जो भी उसकी बचपन की स्टोरी थी। तो ये हमारा क्यूट सा है लॉयड, और इसका रियल नेम मतलब जो कोड नेम है वो है ट्वाइलाइट। एक मिनट, ये ट्वाइलाइट नहीं है, ट्वाइलाइट हमारा है इधर। कंटिन्यू रखते हैं। लुएनपुर वेस्टलीज। हमें क्या करना चाहिए एडवाइज़र? मतलब यहाँ पे बच्चे कुछ गेम खेल रहे हैं या फिर इनके हाथ में रियल गन है, आई डोंट नो, देखते हैं। हमें क्या करना चाहिए एडवाइज़र? ये खाई लुइस को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख पाएगी। और किसी ने कोई रस्सी खींची और इसके सर पे जाके इस बच्चे के सर पे ये कुछ जो टब टाइप का है वो गिरा और वो गिर गया। ओह गेज, मेजर तुम ठीक हो? हे वेस्टलिस के डॉग्स। वैसे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इस मिशन से हटके कि इंग्लिश में जो चीज़ हम बोलते हैं वो इतना ऑकवर्ड नहीं लगता, हिंदी में बोलते हैं तो क्यों? जैसे वेस्टलिस के कुत्तों, इतना अजीब लग रहा है, और वो वेस्टलिस के डॉग्स मतलब थोड़ा सा अजीब। मतलब हमारी मदर टंग हिंदी है शायद इसलिए, या फिर क्या रीज़न है, बता सकते हो? आई हैव अ डाउट प्लीज़। तो कंटिन्यू रखते हैं। पीछे मुड़े तो मारे जाओगे, ये डायलॉग तो हमारा ट्वाइलाइट ही बोलता है। 100% ट्वाइलाइट ये है। तुम्हें लगता है कि मैं मुड़ूंगा और वो ख़त्म, मुड़ा वो ख़त्म, मतलब गोली मारी उसे। ओह रुको भी, तुम्हें क्या लगता है मैं इस स्टूपिड रबर गन से, रबर जो बुलेट है उससे मर जाऊंगा? बट मैंने तुम्हें शूट किया और रूल्स कहते हैं कि तुम मर गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इन लोगों ने हमें फिर से हरा दिया। मतलब ये बच्चे गेम खेल रहे थे, वो गन्स रियल नहीं थी। अरे नहीं, इसका मतलब हमें दोबारा अगली बार ऑस्ट्रेलिया की आर्मी बनना होगा। मतलब एक ऑस्ट्रेलिया की आर्मी बन के खेल रहे हैं, एक वेस्टलिस की आर्मी बन के। वाह एडवाइज़र, आप तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं जब गेम खेलते हैं। आप बहुत डरावने लगते हो। द बॉय इज़ नेम छुपा हुआ है, हिज कोड नेम इज़ एडवाइज़र। एक दिन ये बड़ा होगा और इसका कोड नेम कुछ और होगा। मतलब लॉयड का रियल नेम हमें पता ही नहीं है। ट्वाइलाइट भी उसका कोड नेम है, बचपन में उसका कोड नेम था एडवाइज़र। ट्वाइलाइट क्या सच में? मुझे लगता है जब मैं गेम ये रोल प्ले करता हूँ तो मैं इसके अंदर ही घुस जाता हूँ। खैर, जब तक तुम्हें रैंक नहीं मिलेगी तब तक तुम मिलिट्री में नहीं जा सकते। पर मैंने तुम्हें बताया था, मेरे पापा इस चीज़ में बहुत सख्त हैं। अरे रहने दो जनरल। डाउनटाउन में दूसरा दिन जारी रहा। आपको मानना होगा कि एडवाइज़र ने हमारे खेलने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढी। उन्होंने कहा कि ये जो जगह है ये पुराने आर्मी स्टोरेज की है। तुम और किसी को मत बताना, ये हमारी सीक्रेट प्लेस है खेलने की, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे अगर किसी और को पता चला तो। हम कुछ टेंट्स ले आएंगे और कोई एक रात यहाँ पर गुजारेंगे। हाँ वो बढ़िया होगा, और ये एक सर्वाइवल ट्रेनिंग की तरह लगेगा। अरे ये तो पूरा घर भरा हुआ है। ओह नो, मैं फिर से हार गया, वो कार्ड्स खेल रहे थे ना। और बहादुर और सच्चाई पे चलने वाले हम 4 मिलिट्री ऑफिसर, चोटी और मैदानों पर हम बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं। मतलब ये यहाँ पे अभी 4 बच्चे दिखाए जा रहे हैं, जिसमें से एक है हमारा ट्वाइलाइट, उसके साथ 3 लोग और हैं। ये तीनों मिलिट्री ऑफिसर बनने का गेम खेलते हैं, अपने आप को मिलिट्री ऑफिसर समझते हैं। और इन्होंने एक जगह ढूंढी है जहाँ कि पुराने मिलिट्री ऑफिसर्स का एक गोडाउन था, वहाँ पर ये छुपके से रहने वाले हैं और वहाँ पर ये गेम्स खेलेंगे अपने पुलिस वाले, खुफिया पुलिस वाले, और पुलिस नॉट पुलिस, हाँ वही सेम आर्मी ऑफिसर्स जैसे। और ये रात को भी यहाँ पर रुकने वाले हैं। ये चारों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, अभी तक ये पता चला है, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे पूरा एकदम हैप्पी टाउन दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये शॉप्स पे से बच्चे और पेरेंट्स सामान ले रहे हैं। पार्क में बच्चे दिखाए जा रहे हैं। ये ट्वाइलाइट है। मॉम मैं घर आ गया। ओह पापा आप घर आ गए? अपनी गन छुपा ली। क्या तुम बाहर फिर से अपने दोस्तों के साथ सोल्जर वाला गेम खेल रहे थे? तुम्हें अपनी स्टडी पे और भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम सोच रहे थे जब हम बड़े होंगे तो हम चारों
एक साथ आर्मी ज्वाइन करेंगे। ओह, तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? वो तुम जैसे कायरों को अपने युद्ध में लेंगे? तुम उनकी मदद नहीं, तुम बल्कि उनके रास्ते में आओगे। नहीं, मैं लड़ूंगा। मैं उन सबको मारूंगा, जो ईस्ट के सारे मॉन्स्टर को मारूंगा। और उसके पापा ने उसे चाटा मार दिया। ओह शिट, या ट्वाइलाइट को उसके फादर ने चाटा मारा। सो सैड। तभी बोला जाता है सांस से नाम तक का सफ़र छोटा नहीं होता। और इस बात को जो समझ गया, अच्छी बात है। तुम ऑस्ट्रेलिया को जानते हो क्या? क्या तुमने उनके बुरे काम देखे हैं? क्या तुमने उनके साथ बैठ के बातचीत की है? क्या तुम उन्हें जान सकते हो कि वो क्या है? डियर, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होने वाली। तुम्हें शांति की इच्छा रखनी चाहिए, ना कि लड़ाई की। हमारे जो ट्वाइलाइट है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ट्वाइलाइट भाग के अपने रूम में चला गया। मैंने तुमसे अभी बात नहीं की, पूरी बात सुनो। उसे अकेला छोड़ दो। तुम हमेशा ऐसे क्यों रहते हो? ये उसके भले के लिए है। हिटिंग योर सन, मुझे ऐसा करना की ज़रूरत नहीं होती अगर तुमने उसे बिगाड़ा नहीं होता। मतलब पेरेंट्स में अब बहस चल रही है, उसकी मदर उसके लिए डिफेंस कर रही है। तुम शांति की बात करते हो। आप हमेशा शांति की बात करते हैं। आप तो हमेशा मॉम से लड़ते रहते हैं। मतलब ट्वाइलाइट सोच रहा है। क्या तुमने पेपर में कॉमिक्स देखी आज? वो बहुत शानदार थी। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? हे लेडी, 4 क्रिकेटर देना। यू गॉट इट। आपको ये मिला? अरे बच्चों सुनो, इधर आओ, हमारी मदद करो डेकोरेशन के लिए, टाउन के फेयर के लिए, मेले के लिए। हम करेंगे अगर तुम हमें कैंडी दोगे तो। बच्चे बड़े बदमाश हैं। क्या तुम वो सामान यहाँ लाओगे? अरे ये तो बहुत हैवी है। अरे तुम लड़के इस देश के लिए कैसे लड़ोगे अगर तुम इतने हल्के बॉक्स नहीं उठा पा रहे तो? हम कर रहे हैं, समझे? क्या यहाँ सच में लड़ाई होने वाली है? हाँ हाँ, जब तक तुम बच्चे खेलते रहोगे, यकीन करो कि हम ठीक रहेंगे। उन्होंने जो नई चीज़ सामने रखी है उससे छोटे मोटे झगड़े ख़त्म हो गए हैं। तुम पागल और अंधे हो क्या? वो सब एक तरीका होता है दुश्मनों का, जिससे कि हमें लगे कि हम सुरक्षित हैं। ये बुज़ुर्ग आदमी बोल रहा है ऐसा। जैसे ही उन पूर्व के गुंडों को कमज़ोरी का एहसास हुआ, लड़ाई हो या शांति, ऐसे ही सेना किसी बच्चे को एंट्री नहीं देगी जिसके पास कपड़े भी ना हो सेना वाले। मतलब यह बच्चा बोल रहा है, इसे मजाक बना रहा है एक तरीके से। वे मुझे आने देंगे। मतलब ट्वाइलाइट का बचपन से ही सपना है कि वो सेना में जाए, आर्मी में जाए। तुम क्या करोगे? उस हथौड़े से लड़ोगे? तुमने तो अपनी रबड़ वाली बंदूक भी पहले ही तोड़ दी। और वो उसका मजाक बना रहा है, उसका दोस्त। मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। हालात स्पष्ट रूप से सीमा पर गर्म हो सकते हैं। गर्म मतलब बिगड़ सकते हैं। संभल कर रहना। डैड, क्या है? वो मुझे कहना था, मुझे स्कूल के लिए एक बुक लेनी थी। सो आप क्या मुझे थोड़ी सी पॉकेट मनी दे देंगे? ओह सच में? ठीक है, लो तुम ये ले सकते हो। तुम इसका ध्यान रखना। थैंक यू डैड। जब मैं काम पे से आ जाऊँगा तो शायद मैं तुम्हें उस मेले में ले जा सकूँ, तो अच्छे से रहना जब मैं चला जाऊँ। ठीक है, मैं रहूँगा। मैंने झूठ बोला उसने, क्योंकि डैड, हाँ, नहीं जाने दीजिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। उस रात डिनर मेरे मुंह में राख की तरह लग रहा था, क्योंकि उसने झूठ बोला अपने पिता से, इसलिए। नॉक नॉक। उसने कोड बोला फ्लैश। टर्न डियर करके। यू आर लेट एडवाइज़र। आप लेट हो एडवाइज़र। ये देखो, वो तुम सोल्जर सेट लेकर आए हो। ही ही, ये सस्ता नहीं है। ये बहुत अच्छा लग रहा है एडवाइज़र। चलो कंटिन्यू करते हैं, हमने कहाँ पर छोड़ा था। इस बार हम सचमुच ऑस्ट्रेलियन को उड़ा देंगे। अरे बड़ी बातें मत करो, तुमने लास्ट टाइम क्या ही किया था। और यहाँ पर हमारा जो ट्वाइलाइट है वो कुछ सोच रहा है। एंड रुक, वो लोग बात कर रहे हैं। अरे ऐसे तो हम कभी भी वेस्टर्नलेस आर्मी की तरफ से नहीं खेल पाएंगी। माफ़ करना, रूल्स तो रूल्स हैं। सुनो, मुझे लगता है मैं आज नहीं खेल पाऊँगा। क्यों? कल मेला है और मुझे उनकी हेल्प करनी है एडवाइज़र। आज एक रुकती देना।
हे क्रॉकटी लेडी, हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक अच्छा सोल्जर बन पाऊँगा? क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम नहीं बन पाए? जंक स्टूपिड होती है और उसका कोई सेंस भी नहीं बनता। तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हारे हाथ में गन से ज़्यादा क्रॉकेट ज़्यादा अच्छा लगता है। पर ऑस्ट्रेलियंस के लोग मॉन्स्टर की तरह हैं, वो भी सींग के साथ, जो दूसरे लोगों को खा जाते हैं। मेरे चचेरे भाई बहन ईस्ट में रहते हैं। अगर उनके सर पर सींग होते तो ये परिवार चलता क्या? क्या तुम्हें मेरे सर पर कोई सींग नज़र आ रहा है? हाँ, हाँ, मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा देख सकता हूँ। हे, अच्छा, तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो इंसानों के मांस से क्रॉकेट बनाता है। वाह! टॉयलेट डर गया। वो मजाक था। मुझे अब कुछ नहीं पता। ये उस सबसे अलग लगता है जो मैं सोचता हूँ। अरे क्रॉकेट लेडी, अगर मैं आपकी दुकान में मदद करूँ तो क्या मैं एक दिन में 10 डाल बना पाऊँगा? हाँ, तुम्हें 10 डाल किस लिए चाहिए? अपने पापा को वापस देने के लिए। मुझे पक्का नहीं पता, बट मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे अपने पापा से कल माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं उन लड़कों से पूछ लूँगा कि क्या हम कुछ अलग खेल सकते हैं। बूम! ओह शिट! बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मतलब यहाँ पे अभी जो ट्वाइलाइट की लाइफ है वो वॉर से एक तरीके से उसके जहन में है। पूरे आग आग हो रखी है सब जगह। सब अलर्ट हो जाइए, सब अलर्ट हो जाइए। हमें रिपोर्ट मिली है कि ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ने जो है हमला कर दिया है। तो जैस अभी तक हमने देखा कि लॉयड जो है एक आर्मी में भर्ती होना चाहता है, हमारा जो टॉयलेट है आर्मी में भर्ती होना चाहता है, बट बाद में वो अपने पापा से 10 डाल्स ले लेता है झूठ बोल के, और गन ले लेता है क्योंकि उसकी गन जो है उसने गुस्से में तोड़ दी थी। बट उसके बाद वो जो क्रॉकेट लेडी हैं उनसे पूछता है, बातचीत करता है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि मुझे नहीं लगता जो लड़ाई के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ ऐसा कुछ है भी, मैं कुछ गलत सोचता हूँ। और उसने जैसे ही अपना मन बदला लड़ाई के थ्रू, वैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। और बॉम्ब ब्लास्ट हो गए हैं। अभी कंटिन्यू होगा नेक्स्ट, इसके ही नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते हैं क्या होता है।